अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और जहाँ कहीं होंगे वीडियो देख रहे होंगे, मुझे सुन रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बनाने जा रहे हैं बेबी बॉय का कुर्ता, स्टाइलिश सा। तो कुर्ते के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है वो कॉटन का है। कॉटन का फैब्रिक इसलिए लिया है क्योंकि ये डिज़ाइन कॉटन के फैब्रिक पे बहुत ही खूबसूरत बनेगा। तो कॉटन के फैब्रिक को सबसे पहले हमने शिलिंग कर लेना है, क्योंकि बाद में शिलिंग होगा तो लेंथ में या चौड़ाई में कमी हो जाती है, इसलिए आप पहले शिलिंग कर लीजिए। तो इसके बाद हमने कमीज़ की लेंथ निकाल लेनी है और दामन का घेर निकाल लेना है। जितनी हमें लंबाई चाहिए उससे 1 इंच ज़्यादा हम लंबाई रखेंगे और दामन भी हम 1 इंच बड़ा रखेंगे। तो बड़ा हम इसलिए रखेंगे क्योंकि ये कटिंग में और स्टिचिंग में जो 1 इंच हम बड़ा रखेंगे वो यूज़ हो जाएगा और जो हमारा नाप होगा उस नाप का ही हमारा कुर्ता स्टिच होगा। तो इसलिए 1 इंच लंबाई में भी बड़ा और 1 इंच चौड़ाई में भी ज़्यादा रखना है हमने कपड़ा। उसके बाद हमने शोल्डर नाप लेना है, चेस्ट नाप लेनी है और बाकी जो नाप होता है सेम वही जिस तरीके से हम बाकी कटिंग करते हैं। तो जो मैं कुर्ता कटिंग कर रही हूँ ये 3 साल के बच्चे का कुर्ता है। तो इसकी लंबाई हमने 14 इंच रखी है। हमने इसके शोल्डर 5 बाय 5 इंच के रखे हैं। चेस्ट हमने इसकी 6 इंच रखी है। कमर 6 इंच से थोड़ी सी कम रखी है और हिप्स हमने 6.5 इंच रखी है। ये 3 साल के बच्चे का नाप है। तो अगर आप लोग ने भी इतने से ही बच्चे का बनाना है तो आप ये नाप रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आपने उसकी शर्ट का नाप करके उसकी कटिंग करनी है कपड़े की। तो हमने दामन को, तो कुर्ते का जो दामन है हमने उसके 4 कोने बनाना है। उसके लिए हमने इसका दामन इस तरीके से कटिंग करना है। अगर आप लोग ने भी 4 कोने वाला दामन बनाना है तो आप इसी तरीके से उसकी कटिंग करेंगे। तो हमने निशान लगा लिए हैं, अब हम कटिंग कर लेते हैं इस शर्ट को। तो इस तरीके से आपने शर्ट की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, तो कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम इसकी स्लीव कटिंग कर लेंगे। तो जब तक ये शर्ट कटिंग हो रही है आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी ज़रूर कर लीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहें। तो उसी के साथ हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। स्लीव के लिए हम कपड़ा ले लेंगे। तो मैं ये बता दूँ कि ये बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल सीधा सा कुर्ता हमने कटिंग किया है सेम, क्योंकि ये बच्चे का कुर्ता है। अगर हम ये कुर्ता बड़े में बनाएंगे तो इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ होंगी। तो ये बच्चे का कुर्ता है इसलिए हमने बिल्कुल सिंपल से तरीके से इसे कटिंग किया है। और हमने बाजू कटिंग करनी है। हमने बाजू थोड़ी लेंथ में लंबी रखी हैं क्योंकि हम चूड़ी वाली बाजू बनाएंगे। तो ये इसकी मर्दाना पट्टी है। तो इस पट्टी की चौड़ाई 1 इंच है और लेंथ इसकी 7 इंच है। ये 2 पट्टियाँ हमने बनाई हैं, 1 इंच चौड़ी और 7 इंच लंबी। और ये अब हमारे पास शर्ट है तो हम शर्ट का राउंड गला कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इस पर पट्टी बना लेंगे। तो गले को चौड़ाई में हमने 2 इंच कटिंग किया है, लेंथ में हम इसे 3 इंच कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो पहले हमने निशान लगा लेना है, गले का राउंड शेप दे लेनी है। उसके बाद हमने इसको कटिंग करना है। तो अब हम ये पट्टी की भी कटिंग कर लेते हैं। पट्टी हमने 7 इंच का निशान लगाया है और अब हम इसे भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये निशान 9.5 इंच पे लगाया गया है, 10 इंच से आधा इंच कम है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ हमने पट्टी बनानी है उसके एंड पे हमने हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा यहाँ एक टक लगाना है इस तरीके से और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। ये लगाना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है तो ये ज़रूर लगाइए। तो अब हम लगाएंगे कुर्ते पे सिलाइयाँ। सिलाइयाँ लगाने के लिए हमने फिरकी पे भरे हैं 3 धागे। ब्लैक कलर की 3 रीलें लेके हमने एक इकट्ठी एक साथ फिरकी के ऊपर भर दी हैं। अगर आपके पास एंकर का धागा नहीं है तो आप इस तरीके से भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं। तो फिरकी में हमने भरे हैं वो धागे 3 और इस तरीके से हमने ऊपर सिर्फ एक ही भरा है। जो फ्रंट साइड है वो नीचे की तरफ रखेंगे, बैक साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। वैसे आप बाज़ार से भी ये धागा ले सकते हैं। बाज़ार से धागा बना बनाया मिलता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं हो तो आप इस तरीके से भी ये धागा बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस कुर्ते पे सिलाइयाँ लगा लेंगे। एक साइड पे, जिस साइड पे पॉकेट लगती है उस साइड पे हम ये सिलाइयाँ लगा रहे हैं, क्योंकि हम इस पर पॉकेट नहीं लगाएंगे इसलिए ये डिज़ाइन हम बना रहे हैं इस पर। और हमने नाखून के बराबर फासला छोड़ा है इनकी दरमियान में। तो इसी तरीके से हम इसे, जितनी हमने सिलाइयाँ लगानी है हम वो लगा लेते हैं।
इस तरीके से हमने तमाम सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। इस तरीके से हमारी सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, ये देखिए। अब हम इसकी जहाँ चेस्ट है, जहाँ से हमारा शोल्डर ख़त्म हो रहा है, उस जगह से हम इस पे दूसरी तरीके से सिलाइयाँ लगाएंगे चौड़ाई में। इस तरीके से हमने सिर्फ एक ही साइड में लगानी है, जैसे हमने एक ही साइड पे लेंथ में लगाई है और एक ही साइड में हम चौड़ाई में लगाएंगे। हम ये डिज़ाइन एक ही साइड में बनाएंगे। तो इस तरीके से अब हम इसकी बाकी की सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सिलाइयाँ हमने जहाँ शोल्डर ख़त्म हुआ है वहाँ से शुरू की हैं। तो ये हम सिलाइयाँ लगा लेते हैं। तो इस तरीके से इसका एक साइड का लुक आएगा। इस तरीके से ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा। अब हम इस पे सामने की पट्टी बना लेंगे, मर्दाना पट्टी, जो हमने पहले से कमीज़ कटिंग कर ली है। हमने पट्टियाँ भी कटिंग कर ली थी, अब हम इस पे अटैच कर लेंगे। तो पहले हम नीचे की साइड वाली पट्टी लगाएंगे जिस पे बटन लगते हैं। तो मर्दाना पट्टी उल्टी साइड में बनती है, जो ऊपर आती है वो उल्टी साइड में होती है और जो नीचे जाती है जिस पे बटन लगते हैं वो सीधी साइड में होती है। ये याद रखिएगा हमेशा। तो जो ऊपर आनी है पट्टी, उस पे पहले हम किनारे की सिलाई लगा लेंगे उस साइड में जहाँ से हमने साथ नहीं जोड़नी है। जहाँ से साथ जोड़नी है वहाँ हम कमीज़ के साथ सिलाई लगाएंगे। तो अब हम इसे इसके साथ अटैच कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बस एक ही सिलाई से ये पट्टी बन जाती है। बहुत ही इजी तरीके से बनती है, कोई मुश्किल नहीं होती इसे बनाना। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो इस तरीके से हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा देनी है। तो जहाँ एंडिंग होनी है, जहाँ हमने नीचे टक लगाया है, उसी जगह पे हम इस पट्टी के अंदर वाला कपड़ा जो है उसमें टक लगाते हैं, थोड़ा सेंटर तक, आधा मतलब आधे तक। और उसके बाद वो जो हमने टक लगाया है उसे अंदर कर लेते हैं ऊपर की तरफ, और एक साइड ऊपर आ जाती है इस तरीके से। अब हमने इसका तावीज़ बना लेना है, ठोका भी बोलते हैं इसे। बहुत ही इजी तरीका है मर्दाना पट्टी बनाने का। तो इस तरीके से हमने ये पट्टी कंप्लीट कर लेनी है। हम यहाँ आप तावीज़ बना लेंगे। तो ये बच्चे की कमीज़ है तो हम 1 इंच का इसमें तावीज़ का वो रखेंगे फासला। बड़ी हो तो हम इससे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। वैसे 1 इंच और 1 और आधे इंच तक ही होता है ये, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता तावीज़। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमने मर्दाना पट्टी बना ली है बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से। इस तरीके से इसका लुक आता है। तो ये हमारा डिज़ाइन रेडी है। तो अब हम इसकी बाकी की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो अब हम बैक साइड और फ्रंट साइड के शोल्डर को आपस में जोड़ेंगे, साइड की सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो शोल्डर में हमने हाफ पाँव की सिलाई लगानी है इस तरीके से।
कंधों की और साइड की सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसके चाक और दामन को फोल्ड कर लेंगे। तो हमने बिल्कुल बारीक बारीक सा फोल्ड करना है, ज़्यादा चौड़ा फोल्ड नहीं करना और बिल्कुल बारीक भी फोल्ड नहीं करना। थोड़ा नाखून के बराबर रख के इसको फोल्डिंग कर देना है, क्योंकि इस पर डबल सिलाई नहीं होती, सिंगल सिलाई होती है। तो हमने इसे अब इस तरीके से फोल्ड कर देना है। चाक और दामन हमने दोनों इक्वली एक ही जितने फोल्डिंग करने हैं, कम ज़्यादा नहीं करने। तो अब हम इसको फोल्डिंग कर देते हैं। तो चाक और दामन मैंने आपको पूरे कंप्लीट तरीके से दिखाया है, फ्रंट बैक का मोड़ के, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से ही आपने भी अगर ऐसा दामन बनाना है तो सेम इसी तरीके से आपने भी दामन को फोल्ड करना है। तो दामन हमने फोल्ड कर लिया है, चाक दामन हमारे बिल्कुल फोल्ड हो गए हैं। तो अब हमें स्लीव को मोड़ लेंगे। स्लीव हमने बिल्कुल सादे तरीके से ही मोड़नी है, क्योंकि ये हमने चुन्नट वाली बनाई है, चूड़ी वाली बाजू, इसलिए हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे और फिर शर्ट के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे। बस सिंगल सिलाई लगानी है हमने, डबल सिलाई नहीं लगानी। तो अब हम इसे शोल्डर के साथ नाप के, जितनी हमने आगे से स्लीव रखनी है और जितनी शोल्डर के साथ रखनी है, इस तरीके से हमने इसे नापना है और छोटा सा कट लगा लेना है, ताकि आसानी से हमारी सिलाई लग सके। अब हमने आगे से जितनी रखनी है हमने वो नाप लेना है। हम 3 इंच रखेंगे, क्योंकि ये बेबी की बाजू है। और इसे जहाँ हमने शोल्डर पे कट लगाया है वहाँ तक, इसे यहाँ से वहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे। तो ये सिलाई करने के बाद हम शोल्डर के साथ इसे रख के स्टिचिंग कर लेंगे। सेम वही तरीका है जो नॉर्मल सूटों का तरीका होता है, लेडीज़ सूटों का तरीका होता है, उसी तरीके से हमने ये बाजू लगानी है। बेबी बाजू में, बेबी सूट में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी जेंट्स के बड़े सूटों में होती है। ये हम नॉर्मल तरीके से स्टिच कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इशू नहीं होता। तो अब हमने सिलाई कर ली है। अब हम कमीज़ के शोल्डर के साथ स्लीव को स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से अगर आप कर लें तो बहुत ही इजी तरीका है ये देखिए, आप बहुत ही आसानी से आप राउंड शेप में शोल्डर लगा सकते हैं। तो हम दोनों शोल्डर लगा लेते हैं। हमने 1/2 पाउंड का मार्जिन देना है सिलाई में। तो ये देखिए हमारा शोल्डर बिल्कुल रेडी है, कोई चुन्नट, कोई झोल, कोई भी बल नहीं आया है। इसी तरीके से आपने दूसरी स्लीव भी लगा लेनी है, हम भी लगा लेते हैं। तो हमने दोनों बाजू कंधों के साथ ज्वाइन कर ली हैं। अब हम कमीज़ को सीधी करेंगे और ये देखेंगे कि कोई बल या कोई झोल तो नहीं आया। उसके बाद हम शोल्डर की कटिंग करेंगे, जो थोड़ा बहुत पट्टी में एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम वो कटिंग करेंगे। उसके बाद हम गले को नापेंगे। कॉलर लगाने के लिए हम इस पर बैन लगाएंगे, तो हम इसको नाप लेते हैं, फिर बैन की कटिंग कर लेते हैं। तो नापने का तरीका देख लें, हमने इस तरीके से इसे नाप करना है। और 6 इंच का ये कॉलर है,
एक साइड से, मतलब ये 12 इंच का कॉलर है, बैन है। तो अब हम बैन की कटिंग कर लेंगे। तो बैन बनाने के लिए आपने सीधी बुकरम लेनी है, उसे 2 इंच तक एक साइड से कटिंग करना है, राउंड शेप देनी है और उसके बाद हमने 1 इंच का कॉलर कटिंग कर लेना है। बैन शेरवानी कॉलर भी कहते हैं इसे, इसलिए मेरे मुंह से बार बार कॉलर निकल रहा है। तो इस तरीके से हमने बैन को कटिंग कर लेना है। अब हम इसको नाप करके 6 इंच का कर लेंगे। तो बैन को 6 इंच कटिंग करने के बाद हम इसे रफ कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे इस्त्री की मदद से। तो बैन हमारा कटिंग हो गया है। ये मेरे पास सूट के साथ का एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो इस पे अब हम इस तरीके से इसे पेस्ट कर लेंगे। और ये मैंने पेस्ट कर लिया है, ये देखिए। और अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। 3 साइड से हमने इसको सीना है, एक साइड इसकी नहीं स्टिच करनी, वो हम कमीज़ के साथ लगा के स्टिच करेंगे। तो अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो बैन लगाने के बहुत ही सारे तरीके हैं, हम एक तरीका करेंगे आज, बाकी तरीके हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो आज हम बिल्कुल सिंपल सा और सादा सा तरीका देख लेते हैं। तो बैन मैंने स्टिच कर लिया है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे और इसको सीधा करके इस पर प्रेस कर लेंगे, इस्त्री कर लेंगे, इसको बिठा लेंगे। तो जो ऊपर की साइड है इस पर टक लगाने ज़रूरी होते हैं, वरना ये सीधा नहीं होता। बिल्कुल ये हल्के हल्के से हम यहाँ इस तरीके से टक लगा लेंगे और अब इसको सीधा कर लेंगे। तो टक हम लगा चुके हैं, अब हम इसको इस्त्री कर लेंगे और जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे की तरफ वो हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर दिया, बिल्कुल नाखून के बराबर का मैंने कपड़ा छोड़ा है। तो हम बैन के सेंटर का निशान लगाएंगे और शर्ट के भी जहाँ हमने बैन लगाना है वहाँ भी सेंटर का निशान लगाएंगे। तो अब हम इसे कमीज़ के साथ स्टिच कर देंगे इस तरीके से। जहाँ हमने मर्दाना पट्टी बनाई है वहाँ से हम रखेंगे और सेंटर तक ले जाके ख़त्म कर देंगे सिलाई, और दूसरी साइड से दोबारा इसी तरीके से बैन लगाएंगे। तो बहुत ही आसानी से बैन लग जाएगा। तो जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था वही हमने अंदर देना है बैन में। हमने जब बैन को बनाया था तो उसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था वो कपड़ा सिर्फ हमने सिलाई में देना है। एक साइड से हमने सेंटर तक लगा लिया है, अब हम दूसरी साइड से पट्टी से लेंगे और बैन को सेंटर तक लगा लेंगे। तो अब हमने बैन की दूसरी सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने अब इसकी सिलाई कर देनी है, बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है हमने। और हम अब बैन को चारों तरफ से स्टिच करेंगे। ये वाली सिलाई लगाने के बाद हम बाकी की तीनों तरफ पे भी सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे की। बैन की तमाम सिलाइयाँ हम लगा चुके हैं। अब हम इसको देखते हैं कि कोई बल या चुनर तो नहीं आई बैन में। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही आसान से तरीके से बैन लग गया है। अब हम इसे काज बटन करवा लेंगे। तो काज बटन करवाने के बाद इसका फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये है हमारे कुर्ते का फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, उससे ये होता है कि जल्द से जल्द पहुंचती हैं, जैसे मैं अपलोड करूंगी आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।